हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ। देखो फिजिक्स में, फिजिक्स न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए बच्चों, आपको न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मोमेंटम क्या होता है। देखो, है ना, मोमेंटम क्या होता है, तो इसको हम बता दें मोमेंटम। देखो बच्चों, मोमेंटम देखो क्या होता है। मोमेंटम होता क्या है, देखो मोमेंटम में क्या होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कैन यू मूविंग 0.02 ग्राम स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट। क्या आप कोई ऐसे ऑब्जेक्ट को रोक सकते हो जिसका मास 0.02 ग्राम हो? तो आपको बिल्कुल सर हाई हाथ से रोक लेंगे, ऐसे ही हो। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि जिसका आप रोक रहे हो वो एक बुलेट है, तो आप कहोगे। तो इस बात का ये मतलब होता है कि आप कभी भी किसी का मास के बेस पे ये नहीं पता लगा सकते कि मोमेंटम कितना। देखो मोमेंटम क्या होता है, देखो मोमेंटम बताते हैं हम। मोमेंटम tells us to motion content in the object। अगर आपको मोशन इज अ टेल अस टू द मोशन कंटेंट। मोमेंटम क्या होता है, वो ये बताता है कि किसी बॉडी में कितना या किसी ऑब्जेक्ट में कितना मोशन है। मतलब वो बताता है कि किस बॉडी में कितना मोशन है, वो बताता है हमको, है ना। और देखो इसका जो डेफिनेशन देखो, इसकी क्या होती है मोमेंटम। देखो इसकी डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम। देखो इट इज defined as defines to be the product of motion, mass and velocity। देखिए, इट इज अ डिफाइंड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी दोनों का जो प्रोडक्ट है उसको हम बोलते हैं मोमेंटम। देखिए अब क्या होता है, मोमेंटम जो होता है उसका देखो, मोमेंटम जो है, मोमेंटम को डिनोट कर, देखो मोमेंटम डिनोटेड बाय पी। इसको हम पी से डिनोट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला तो क्या होता है, फॉर्मूला होता है P.mv²। ये है मोमेंटम का फॉर्मूला। अगर बच्चों मैं आपसे बोलूँ किसी चीज़ की वेलोसिटी, मतलब मान लीजिए किसी की वेलोसिटी, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है ना, वेलोसिटी वो दे रखी है ओनली 0.002 दे रखी है, मीटर पर सेकंड दे रखी है। तो क्या इसको आप रोक सकते हो? तो अगर इतनी कम स्पीड रोक लेंगे आराम से। लेकिन अगर वो उसका मास एक अर्थ के बराबर हुआ, तो एक कोई प्लेनेट हुआ, तो आप कहोगे सर नहीं। तो इस बात का मतलब ये है कि आप मोमेंटम निकालने के लिए आप जब तक आपको मास और वेलोसिटी दोनों पता ना हो तो ये नहीं बता सकते हो, आप बिल्कुल बता ही सकते हो कि मोमेंटम कितना होगा। क्योंकि मोमेंटम वो है कि हमको ये बताता है कि ऑब्जेक्ट में कितना मोशन है।
मतलब मोमेंटम हमें ये बताता है किसी ऑब्जेक्ट में कितना मोशन है, हाँ, वो होता है मोमेंटम। तो देखो अब मान लीजिए अब आप गाड़ी पे चल रहे हैं, आपने गाड़ी पर 2 लोग बैठा लिए, 3 लोग बैठा लिए। जब आप 2 लोग बैठा आप अकेले गाड़ी चला रहे हो तो आपकी गाड़ी ईज़ी रुक जाएगी। लेकिन आप अपनी गाड़ी में 3-4 लोग बैठा रहे हो तो आपकी गाड़ी जल्दी नहीं रुकेगी। क्यों रुकेगी? क्योंकि आपने उसका मास बढ़ा लिया। जब आपने उसका मास बढ़ा लिया है तो वो गाड़ी जल्दी नहीं रुकेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि मास और वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड होता है मोमेंटम। मोशन जो होती है, आपकी मोशन जो है वो मास और वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड होती है। अब देखिए, मान लीजिए आपने 4 लोग बैठा लिए तो आपकी गाड़ी जल्दी नहीं रुकेगी। क्यों रुकेगी? क्योंकि आपकी गाड़ी की मास आपने बढ़ा लिया, इसलिए जल्दी नहीं रुकेगी। इसलिए ट्रैफिक पुलिस वाले आपसे इसलिए बोलते हैं, ट्रैफिक वाले आपसे इसलिए बोलते हैं, उनको पता है कि आपको नहीं पता, इसलिए वो आपसे कहते हैं तीन लोग 2 लोग से ज़्यादा गाड़ी पर ट्रैवल करना एक मतलब नहीं करना चाहिए आपको। तो वो इसलिए ही कहते हैं, उनको पता है कि 3 लोग बैठेंगे तो गाड़ी में जल्दी ब्रेक नहीं लगी और आपका। इसलिए बच्चों, इसलिए क्या होता है, यही चीज़ बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो मोमेंटम के लिए दोनों चीज़ ज़रूरी है, मास और वेलोसिटी। आप मास के बेस पे बता ही सकते हो कि उसमें कितना मोमेंटम है, और ना वेलोसिटी के बेस पे बता सकते हो उसमें कितना मोमेंटम है। क्या पता उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो, मास कम हो, क्या पता उसकी वो बॉडी बहुत मतलब बड़ी हो, उसकी मोशन कम हो। तो दोनों चीज़ को प्रोडक्ट करके आप बता सकते हो कि उसमें कितना मास है। ये इसका फॉर्मूला होता है, ये है मोमेंटम का फॉर्मूला, है ना। ठीक है ना। अच्छा देखो, अब आगे हम क्या पढ़ते हैं। देखो आगे हम पढ़ते हैं, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, जो टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं। देखो टॉपिक क्या है, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखो न्यूटन इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन। Motion is defined to the rate of change of momentum of the object is directly proportional to the applied force, है ना। takes place in direction in which the force acts। देखिए बच्चों, ये है आपका सेकंड लॉ। देखो हमसे क्या कहता है, न्यूटन द सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज डिफाइंड दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स takes place in the directions and which is the force act। अब देखो, मैं ये जो लिखा हुआ है ये आपको समझ में नहीं आया होगा, पता है, बिल्कुल समझ नहीं आया। देखो मैं आपको बिल्कुल देसी भाषा समझाता हूँ, आपके बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। देखिए, अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन चेंज करना है, किसी भी आपको मोशन चेंज करना है, किसी आपको फोर्स लगाना है, तो आपका उसका मोमेंटम चेंज करना होगा। मतलब अगर आपको किसी चीज़ में फोर्स, अगर आपको कुछ चीज़ में आपको फोर्स लगाना है, किसी ऑब्जेक्ट का आपको मोमेंटम, मतलब किसी आपको फोर्स लगाना है, तो आपको उसका रेट ऑफ चेंज, मोमेंटम चेंज करना होगा। अगर फोर्स नहीं होगा तो बॉडी का, ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज नहीं होगा। मोमेंटम चेंज जब होगा जब उसका फोर्स लगेगा।
जब तक इस पर फोर्स नहीं लगेगा ये बिल्कुल स्टेबल रहेगी, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट रहेगी। जब तक मैं इसे फोर्स नहीं लगा दूंगा, जब तक आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लगाओगे तब तक उसका मोमेंटम नहीं बदलेगा, उसका मोमेंटम सेम ही रहेगा। वो मतलब ये हम ये कह सकते हैं कि फोर्स क्या है, फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम को चेंज करना ही फोर्स है। देखो बच्चों, मोमेंटम को चेंज करना ही फोर्स है, फोर्स कुछ और नहीं है। फोर्स वो है जो मोमेंटम को चेंज करता है, उसे बोलते हैं फोर्स, ठीक है ना। देखो ये रहा डेफिनेशन। इसका देखो ड्राइवेशन देखो क्या होती है, एफ प्रोपोर्शनल डी पी अपॉन डी टी, ठीक है ना। तो एफ बराबर क्या आएगा, के डी पी अपॉन डी टी। यहाँ पे आपका आ जाएगा एम वी माइनस वी ज़ीरो अपॉन टी माइनस टी। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा की तो रहेगा ही रहेगा, हाँ की तो नहीं, की यहाँ पे की तो रहेगा ही रहेगा। तो क्या आएगा के एम ए, और जहाँ पे के क्या है आपका वो 1 है, तो आपका यहाँ पे आएगा एफ इजिकल टू एम ए। ये है आपका फॉर्मूला। तो मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ फोर्स कुछ नहीं है, फोर्स सिर्फ वो है जो मोमेंटम को चेंज करता है ना। अब बताओ कैसे, देखिए मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का मोशन है, अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का मोशन को बढ़ाना है या मोशन कम करना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब फोर्स लगा रहेंगे जब भी उसका मोमेंटम चेंज होगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम को कम करना है या ज़्यादा करना है, वो जब होगा जब उस पर फोर्स लगेगा। बिना फोर्स के उसका मोमेंटम कम या ज़्यादा नहीं होगा। ये मेरा कहने का ये है कि जब तक फोर्स नहीं लगेगा उसका मोमेंटम चेंज नहीं होगा। मतलब कहने का समझ ये है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को चेंज करता है सेकंड लॉ फोर्स, ठीक है ना। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स टू टेक प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच इज द फोर्स ऑफ एक्ट्स। एफ प्रोपोर्शनल डी के हमने कांस्टेंट के क्या आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, के तो आपकी है ना जानते हैं कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है आपकी। और एम बी अपॉन ई टू हमने इसको सेट कर लिया। तो इसका जो मतलब है, इस पूरे का मतलब क्या होता है, v माइनस वी ज़ीरो अपॉन टी माइनस टी वन, इसको बोलते हैं ए क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपका वो ए बोलते हैं, मतलब एक्सप्रेशन बोलते हैं इसको। तो हमें वो चीज़ प्रूफ कर दी कि ये कैसे लिखा है एम इसको ए में। तो देखो ये चीज़ तो एक नॉर्मल चीज़ है, पर ये जो मेन चीज़ है ये है मोमेंटम। फोर्स कुछ नहीं है, फोर्स क्या करता है आपको, चेंज ऑफ मोमेंटम है। फोर्स मोमेंटम को चेंज करता है, मोमेंटम मतलब फोर्स मोमेंटम को चेंज करता है, फोर्स जो आपका होता है ना, ठीक है ना। तो ये आज जो है बात ये मेरी इतने चीज़ें से मान लीजिए तो हम आप लोगों को, अगर किसी चीज़ पर फोर्स नहीं लगेगा तो उसका मोमेंटम चेंज नहीं होगा, उसका मोमेंट जब भी चेंज होगा जब उसका फोर्स लगेगा, है ना, ठीक है ना। इसके अलावा और ठीक है बच्चों, तो ये जो लॉ है ना, आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। और बस यही है अभी तो फिलहाल तो।